नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, देश में इस समय विभिन्न दूरदर्शन प्रसार माध्यमों द्वारा बीभत्स, अश्लील एवं भयावह घटनाओं का प्रसारण किया जा रहा है। इससे देश का जनमानस, विशेषकर युवा वर्ग का मन मस्तिष्क विकृत हो रहा है। व्यक्ति श्रव्य एवं दृश्य इन माध्यमों से प्रभावित होता है। पढ़ने से भी व्यक्ति प्रभावित होता है। पढ़ने से ज़्यादा श्रव्य अर्थात सुनने से प्रभावित होता है। इसी से कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दृश्य अर्थात देखने से व्यक्ति सर्वाधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति की इसी अभिरुचि के कारण रंगमंच प्रारंभ हुआ। कोई युवक जब पर्दे पर या प्रसार माध्यमों पर नायक को या खलनायक को किसी खराबी, जुआरी, व्यभिचारी या ऐसे ही अनेक दुर्गुणों से युक्त देखता है तो उस अभिनय को अपने असली जीवन में उतारने की कोशिश करता है। यदि हमें महान देश का निर्माण करना है तो देश में श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों द्वारा समाज के सामने जो वारदात, अश्लील, नग्न एवं भयावह चित्रों तथा घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे हमारा पूरा देश और समाज विकृत रुचि, भयंकर दिग्भ्रम एवं असीम दिशाहीनता की दलदल में धंसता जा रहा है। इस खतरे से देश को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले चित्रों एवं घटनाओं का एक आदर्श आचार मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे स्वस्थ लोक रुचि का निर्माण किया जा सके। अश्लील, विकृत, फूहड़ एवं भयावह दृश्यों के कारण दृश्यों के प्रसारण पर अविलंब रोक लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। महात्मा कबीर जैसा हजारों हजार वर्ष में एक इंसान बन पाया। आज भी मगहर में चले जाओ, रामबाला भी घंटी बजा रहा है और रहीम बाला औंधा लेटा हुआ है। पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कबीर कौन था। सवाल यह है कि शासन करने वाले लोग जो बोल रहे हैं, हम क्या करते। साइकिल आने से इंसानियत नहीं बढ़ती, मशीन आने से इंसानियत नहीं बढ़ती, कार और जहाज के आने से इंसानियत नहीं बढ़ती। इंसानियत ट्विटर, एसएमएस और फेसबुक आने से नहीं बढ़ती। महीने डेढ़ महीने मेरे बच्चों ने इसके बारे में मुझे सिखाया। मैंने कहा, छोड़ो, यहाँ से भागो, यह मेरे बस का नहीं है। इतने लोगों के साथ कौन माथा मारेगा? फिर इसे आप कैसे रोकोगे? आप सब अपील कर रहे हैं कि पूरा सदन एक हो जाए, एक मत से प्रस्ताव पास करो। आप किस प्रस्ताव को पास करोगे? क्या करोगे? अभी यहाँ से सब लोग निकलेंगे और 2-2 मिनट बाद एसएमएस करेंगे। कुछ दिन बाद ऐसी सभ्यता आए जिसे आप नमन करते हो, सलाम करते हो। प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं हैं। जिसे सलाम करते हो उस सभ्यता से इंसानियत कभी नहीं बढ़ी। इंसानियत यह है कि हमारी आज़ादी को दिलाने वाला सबसे बड़ा आदमी महात्मा गांधी जिस दिन आज़ादी का झंडा फहरा रहा था, उस दिन कोलकाता की गलियों में नौवाखली में इंसान बनकर घूम रहा था। उसने आज़ादी नहीं मनाई और आज भी जब आज़ादी का दिन आता है तो यदि देश, समाज और इंसान से प्रेम करने वाला आदमी हो तो आज़ादी तो आएगी।
यह आज़ादी इस तरह से दोनों तरफ थी, जिस तरह इस तरफ है उस तरफ ज़्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। आज से 270 वर्ष पहले सन 1730 में जोधपुर जिले में, जहाँ से मैं चुनकर आता हूँ, बिश्नोई जाति के 363 पुरुष और महिलाएं पेड़ों की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। वन और वन्य जीव जब तक नहीं रहेंगे तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं जब राजस्थान सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री था, तब सितंबर 1998 में एक सलमान प्रकरण हुआ था। सलमान खान ने 4 अवैध शिकार किए थे और उनके खिलाफ 4 मुकदमे भी दर्ज हुए। एक मुकदमा वन विभाग में और 3 पुलिस विभाग में दर्ज हुए। 2 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने केवल 2 मुकदमों में चालान पेश किया है, और वह भी धारा 173 में आधा अधूरा चालान पेश किया है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत उन अपराधियों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने गैर कानूनी शिकार किया है। इस बात को लेकर बिश्नोई जाति के लोग बड़े उद्वेलित हैं कि अपराधियों के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची के अनुसार वन्य प्राणी मोर और हिरण का कोई शिकार नहीं कर सकता, ना ही घर में रख सकता है। लेकिन जब इस जिले के एक पुलिस अधिकारी के घर से चिंकारा बरामद हो रहा है, तो क्या वह अधिकारी सलमान खान के खिलाफ चालान पेश कर सकता है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार सलमान खान के केस में चालान पेश करे और जिस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके घर चिंकारा बरामद हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सदन का ध्यान एक बड़े गंभीर विषय की तरफ दिला रहा हूं। आज जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड ने पूरे फिल्म उद्योग को अपने चपेट में ले रखा है और इसके सरगना दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर यहाँ हुकूमत चला रहे हैं। पिछले दिनों एक फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के प्रोड्यूसर को इस बात के लिए तलब किया गया कि उनके संबंध छोटा शकील माफिया के साथ रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को बहुत धमकियां दी हैं और बहुत लोगों को डराया है। उसके पश्चात इस फिल्म के हीरो सलमान खान को भी बुलाया गया। महोदय, सब जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी दवा को दोगुनी मात्रा में करके उसकी गुणवत्ता को, उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है, या mg बढ़ाकर शक्ति को बढ़ाया जाता है, उसी तरह आयुर्वेद की दवा की गुणवत्ता और शक्ति का वर्धन करने के लिए उसमें स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है, जिस पर रोक लगा दी गई है। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि मुख्यालय में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं जो यह षड्यंत्र करते रहते हैं और प्रभारियों पर दबाव देते हैं कि सांसदों के द्वारा जो पर्चा आए उस पर्चे पर विलंब करो और जो नकली और फर्जी कंपनी की दवाएं हैं, उन नकली और फर्जी कंपनी की दवाओं की आपूर्ति कराओ। पतंजलि योग संस्थान और अन्य अच्छी दवाओं की आपूर्ति ना कराओ। मैंने मंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि उन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्टॉप।